आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोचिए कि आप अपने मरीज को क्रिटिकल हालत में अस्पताल लेकर के जाएं। वो आईसीयू में भर्ती है, जिंदगी मौत से लड़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर उसको बचा लेंगे, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा है, अचानक से ऑक्सीजन आना मास्क में बंद हो जाए। क्या हो कि ऑक्सीजन का पाइप चूहा कतर दें अस्पताल में, तो जान तो जाएगी। और ये हुआ है। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और क्रोध भी होगा, कुंठा भी होगा। ये तीनों भाव साथ में आएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन पाइप के ऊपर चढ़कर चूहे उछल कूद कर रहे हैं, ऑक्सीजन पाइप को कुतर रहे हैं, अस्पताल के तमाम उपकरणों पर नृत्य कर रहे हैं चूहे। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के मेडिकल कॉलेज की। ये हकीकत है कि यहां पर चूहों का आतंक है। अस्पताल प्रशासन इन तस्वीरों का इंतजार कर रहा था कि तस्वीरें कब मीडिया में आए तो हम कार्रवाई करें। और हर रोज ये सैकड़ों चूहे पूरे अस्पताल में कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। यहां तक कि मरीजों की शिकायत है कि चूहे रात में सोते वक्त मरीजों को काट भी लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, मरीज खुद बता रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। ये गोंडा है। गोंडा वैसे चर्चा में रहता है ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम से, लेकिन ये गोंडा इस समय चर्चा में है अपने मेडिकल कॉलेज में चूहों के आतंक को लेकर के। ये तस्वीरें एक मरीज के परिवार वालों ने बनाई जब उन्होंने देखा कि उनका मरीज लेटा हुआ है ऑर्थो वार्ड पे और अगल बगल जो ऑक्सीजन के पाइपलाइंस हैं उनमें चूहे जो है उछल कूद कर रहे हैं। उनका जो सामान, खाने पीने की चीजें, केले या दवाइयां हैं, उन्हें भी कुतर रहे हैं। तो उन्होंने ये वीडियो मीडिया वालों को दिया और फिर ये मीडिया वालों ने जो वीडियो है इसको रिपोर्ट करना शुरू किया। वीडियो में ऑक्सीजन पाइपलाइन पर चढ़ते उतरते आप चूहों को देख सकते हैं। इसके साथ ही वो मरीज के बगल से उसे बेड पर चढ़कर मरीजों के बगल रखे टेबल पर भी आ जा रहे हैं, कूद रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों को ऊपर से होकर भी कूद रहे हैं। मरीजों के ऊपर से होकर भी निकल जाते हैं। मरीज अरे मरीज तो मरीज है, लेटा हुआ है, उसके पैर टूटे हैं, हाथ टूटा, हिल नहीं पा रहा है, चूहे कूद कूद के निकल गए। वाह। और जो मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुरक्षा के दावे, क्योंकि वहां तो जिंदगी बचाने जाते हैं। सोचिए कि आप अस्पताल गए मरीज की जिंदगी बचाने, वहां मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ गई चूहे की वजह से, और मरीजों के ऑक्सीजन के पाइपलाइन काट रहे हैं, दवाइयां कुतर रहे हैं, दूसरे जो क्रिटिकल औजार रखे होते हैं वहां पर उन्हें भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। चूहों से तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये सब कुछ हो रहा है उस राज्य में, उस प्रदेश में, जहां पर दावे तो ऐसे हैं कि जैसे ये उत्तर प्रदेश एक बार काशी क्योटो बन रही थी। अब वो लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के, वो आपके सामने है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसकी पोल यहीं खुल रही हैं, तस्वीरों से खुल रही हैं। नहीं तो अब तक किसी 4 लोगों पर मुकदमा कर दिया जाता कि ये तस्वीरें, वीडियो जो है यूपी का नहीं है, ये कहीं और का वीडियो बता करके योगी जी का नाम खराब किया जा रहा है। योगी जी तो बढ़िया काम है, अस्पतालों में खूब दवाइयां मिलती हैं, इलाज होता है और मरीज बिल्कुल टनाटन रह रहे हैं। अब ये तस्वीरें जो आपने देखी और जो मरीज हर रोज इन चूहों से लड़ रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, आइए उनको भी आपको सुनवा देते हैं ताकि आप अपने कानों से सुने, आंखों से देखें। जो मरीज वहां लेटे हुए बता रहे हैं कि चूहे उनको रात में काट लेते हैं सोते वक्त, उनके बिस्तर में घुस जाते हैं, उनके कान के बगल से गुजर जाते हैं। सोचिए कितना भयभीत कर देने वाला है ये सब। सुनिए कि मरीज क्या कह रहे हैं। के हड्डी डिपार्ट में है, एक्सीडेंट हुआ था और इसमें चूहा बहुत है, परेशान बहुत कर रहे हैं। क्या करता है चूहा? साबुन उठा ले जाए, बिस्कुट काट देते हैं, जो चीज़ें पाते हैं बस उसी पे कूदते रहते हैं, गिराते पड़ाते रहते हैं। ऑक्सीजन की पाइप के पास घूमते रहते हैं? हाँ, तो सारा जगह घूमते रहते हैं, बिस्तर पे भी आ जाते हैं, इन्हें काट भी सकते हैं ना। यहाँ करीब हम 1 हफ्ते से एडमिट हैं। यह हमारा पैर का इलाज हो रहा है और यहाँ पे चूहा इतना हो गए हैं कि कोई भी सामान रख दो तो काट पीट के ख़राब कर देते हैं। ये खाने वाला हो या खाना पीना हो, कुछ भी सामान हो तो वो ख़राब कर देते हैं काट के। मरीजों को काट भी लेते हैं क्या? हाँ, रात में आते हैं, सोने के टाइम पे डिस्टर्ब करते हैं, उंगली भी काट लेते हैं।
क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि इनको कैसे भी यहाँ से हटाया जाए। जैसे कि आप लोग मरीज हैं और मरीज में आपको परेशानी होती है। जी बहुत परेशानी होती है, रात में भी परेशानी होती है, दिन में भी होती है इनसे। ये मरीज के पास भी, हमारे पास भी आते हैं, ऊपर चढ़ के जाते हैं, और कुछ सामान रहता है वगैरह तो उसको भी काट देते हैं। ज़रूरी इधर कुछ कागज़ रखा है तो वो भी काट देते हैं। क्या चाहते? ये चूहा का हटाइए इधर से। और तो गनीमत ये है कि आपने मरीजों को सुना, लेकिन जो प्रशासन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी स्वीकार कर रहा है कि अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में हड्डी वार्ड, जिसे ऑर्थो वार्ड कहते हैं, वहां चूहों की समस्या है और इसके समाधान के लिए अब चूहेदानी, दवाएं और तमाम तरीके के इंतजाम किया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था करने के भी दावे किए जा रहे हैं। अब सुनिए कि डॉक्टर DN सिंह जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस मेडिकल कॉलेज के, वो क्या कह रहे हैं। वो जो वीडियो है उसको हमारे भी उसमें आया हुआ है, तो वो पाइप पे जो चढ़ रहे हैं तो उसमें यही है कि जो चूहे हैं वो तो ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर मतलब कि उनको मिलेगा तो ऊपर चढ़ने के लिए वो है। तो मेन चीज़ है कि चूहे रहें ही नहीं, तो वहाँ पे ये समस्या। उनके लिए हम लोगों ने एक तो जो रैट को पकड़ने के लिए एक तो जो चूहेदानी आती है, एक तो उसके लिए, प्लस जो है कुछ मेडिसिन का छिड़काव जो है उस पर करने के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है। और ये चीज़ें जो है, जो हमारे क्लीनिंग सुपरवाइज़र हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि इस कार्य को तुरंत करें। वो इसके लिए यही है कि एक तो क्योंकि हम लोगों की ये पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, तो इसके लिए एक तो प्रॉपर हम लोग को वार्ड शिफ्टिंग की प्रोसेस चल रही है। नई बिल्डिंग में जैसे ही हम लोग शिफ्ट कर लेंगे ये सारी समस्या ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। और इसमें जो इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट का भी वो हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिए हम लोग जो है उच्च अधिकारियों को निर्देश मतलब सूचित कर रहे हैं। और सफाई के जो लोग हैं उनको भी हम लोग सूचना दिए हैं कि इसको जो है रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करें। इसको जो है वार्ड में खाने की कोई भी सामग्री वहाँ पे ना रहे। अभी वार्ड का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, तो उसमें जो है कुछ चूहे जो हैं उनको वार्ड में घूमते हुए मिले हैं, क्योंकि अभी ठंडक के मौसम में पेशेंट के साथ में रिलेटिव जो आते हैं तो अपने साथ में काफ़ी सामान, रजाई कंबल भी एक्स्ट्रा ले आते हैं। और थोड़ा सा पेशेंट के साथ में क्राउड जो है रिलेटिव का रहता है, तो यही हम लोगों ने सिस्टर इंचार्ज को और जो वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो विजिटिंग आवर को छोड़ करके वहाँ पे एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट रहें, जिससे कि हमारे वार्ड में एक तो क्राउड ज़्यादा ना हो और जो खाने पीने की सामग्री साथ में लेके आते हैं उसको इधर उधर ना फैलाएं। और सफाई के लिए भी जो एजेंसी है उनको निर्देश दिया गया है कि रेगुलर बेसिस पे उसको सफाई करें। आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सुना, आपने मरीजों को सुना, और आप सोचिए कि ये बस समझ लीजिए कि कोई मरीज मरा ही नहीं है, लेकिन मरने के कगार पर जरूर आ गए हैं मरीज। और ये तस्वीरें आप देखते हैं तो जरूर विश्व में हमारा डंका बजता होगा। क्या नए भारत के अस्पताल ऐसे होंगे? सरकारी अस्पतालों में जाकर के जिनके पास थोड़ा भी पैसा है वो सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में यही तस्वीरें जब आती हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं है सरकारी अस्पतालों में कि वो अपने मरीजों को सरकारी अस्पताल में ले जाएं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब गुरबे हैं, वही सरकारी अस्पताल में जाते हैं। क्योंकि ये तस्वीरें जब आती हैं तो जिनके पास पैसा है वो कहते हैं प्राइवेट में इलाज करा लो, और प्राइवेट में 1 के 4 पैसे दे करके आते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें अच्छा इलाज मिले, साफ सुथरे अस्पताल रहें। और किसी भी अस्पताल में सबसे पहली चीज होती है हाइजीन, साफ सफाई की व्यवस्था, इंतजामात, फर्श साफ होना चाहिए, उपकरण साफ होना चाहिए, और वही सरकारी अस्पतालों में देखने को नहीं मिलता है। और शायद ये पहले अस्पताल में नहीं होगा। आप जाकर के तमाम लोग जो है हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि अगर उनके ज़िले के अस्पतालों में इसी तरीके से हालात हैं कि अंदर जो है कुत्ते घूम रहे हैं, सूअर तक घुस जाते हैं वार्ड में, ये भी तस्वीरें आई हैं। और तो और आपको याद होगा 2025 में सितंबर महीने में खबर आई कि 2 नवजात शिशु, 2 छोटे बच्चों को चूहे ने काटा और उनकी मौत हो गई। ये हुआ था इंदौर में। तो चूहों के काटने से बच्चे मरे और इंदौर के सरकारी अस्पताल में बच्चे मरे थे। तो ये तो सरकारी अस्पतालों की हकीकत है। और देश के कुछ बड़ा इलाज कराना होता है तो उनको एम्स रेफर कर दिया जाता है।
एम्स के बाहर ये मरीज आकर के ठिठुरते हैं सर्दी में। एक जिंदगी मौत की लड़ाई वो अस्पतालों में लड़ते हैं और अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी उनको अस्पताल के बाहर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के एक मरीज हमें 1 तारीख की सुबह मिले थे एम्स के बाहर 3 बजे ठिठुरते हुए। स्टंट पड़वाना था उन्हें, जमीन पर बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में स्टंट भी नहीं पड़ रहा सरकारी अस्पताल में, वो गरीब हैं तो गरीबों का इलाज नहीं होता और जो इलाज कराने जाते हैं गरीब, उनके हालात आप देख रहे हैं। सुनिए उस मरीज की आवाज़ जो उत्तर प्रदेश के बनारस से आया था और एक स्टंट डलवाने के लिए एम्स के आगे रात में 8-9 घंटे से ठिठुर रहा था फर्श पर। सोच रहा था कि मेरी शायद जान जो है बाद में हो सकता है जाए, जो ब्लॉकेज है ठंड पहले ही जान न ले ले। सुनिए उस मरीज की आवाज़। नाम क्या है? त्रिलोकी सिंह मौर्य, मौर्य जी कहाँ से आए हैं आप? रावसगंज जिला सोनभद्र से। आप सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आए हैं, किसको दिखाना है आपको? डॉक्टर ये सीने में दर्द है, पहले तो BHU में दिखा रहे थे सर, वहाँ सारा जांच करने के बाद तो एस्टीमेट बनाया तो 3 लाख रुपए का, उतना हमारे पास पैसा नहीं है सर। तो फिर कोई बताया कि एम्स में जाइए हो जाएगा, लेकिन सुन रहे हैं कि यहाँ भी पैसा लगेगा, देखते हैं क्या एम्स होगा। में पैसा नहीं लगेगा लेकिन 3 लाख रुपए आपको बताया एस्टिमेट हाँ BHU में। BHU में। जी। आप कितने बजे से यहाँ बैठे हैं? यहाँ सर 12 बजे ही आ गए थे। रात 12 बजे से बैठे हैं जी। और अपॉइंटमेंट के लिए आए। आज पहले दिन आए हैं या पहले भी? दूसरा दिन। आज दूसरा दिन है जी। आपका, यानी कल रात भी बैठे थे? नहीं, 12 दिन पहले आए थे हाँ। तो आज का डेट दिए इको कराने के लिए और वही अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा कि आप आइए, तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए रात 12 बजे से बैठे हैं। जी। क्या करते हैं मौर्य जी आप? सर घर पे वैसे 2 बीघा खेत है। खेती किसानी करते हैं, बस। किसान है। किस तरीके की तकलीफ यहाँ है आपको? सीने में दिक्कत है, आप खुद मरीज हैं? और दर्द हो गया सर, हैं? ठंडी से और दर्द हो गया बहुत। ठंड से और दर्द हो गया आपको? यहाँ दर्द करता है, ये दिल का नस ब्लॉक है, दर्द करता है और जैसे ठंडी लगेगा तो और दर्द बढ़ जाता है। और दर्द बढ़ जाएगा। जी। तो एक तो ये जो ठंड जो बीमारी है उससे तकलीफ सो अलग, लेकिन ठंड से तकलीफ और बढ़ गई है। तो सोचिए कि मरीज़ यहाँ इलाज के लिए आया और बीमार होकर चला गया। आप भी इनकी पत्नी हैं, आप भी यहाँ ठंड में बैठी हैं इनके साथ? क्या करें, बैठना पड़ेगा। अकेले ही आए थे लेकिन डॉक्टर बोला किसी को ले करके आना, ऐसे में कुछ हो जाएगा तो कौन आपके नस ब्लॉक है सीने की? जी। बताया डॉक्टर ने ये बात? हाँ हाँ, वो रिपोर्ट देखा था BHU का, लेकिन ये अपना रिपोर्ट सब करेगा। अच्छा। अपना जांच करके तभी कोई काम आगे बढ़ेगा। इनकी नस ब्लॉक है मौर्य जी की, और रात 12 बजे से बैठे हैं और कह रहे हैं कि इनकी छाती में और दर्द बढ़ गया है। हाँ, ठंडी से बढ़ जाता है सर। ठंडी से बढ़ जाता है। सुबह 4 बजे दरवाज़ा खोलेंगे तब अंदर जा पाएंगे आप? अंदर वो भी 8 बजे, वहाँ 8 बजे भेजेंगे, वहाँ भी लाइन लगाएंगे 4 बजे ही जाके। यानी जो पूरी 12 से लेकर 8 बजे तक आपको यहीं रहना है, इस ठंड में रहना है? तो ये कोई सरकार में सर सुविधा नहीं है। बड़ा दो विधायक, सांसद, DM, कलेक्टर सबके यहाँ गए कि जो कोटा में पैसा आता है लोग को गरीबों के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं गया। कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते एकदम। सोनभद्र में अस्पताल नहीं है? वहाँ वैसे छोटा मोटा अस्पताल है छोटा सर। मोटा अस्पताल है। तो मतलब अगर वही दिल का बनारस में है BHU हाँ BHU में नहीं हुआ सर, वहाँ 3 लाख रुपया मांग रहा था, हम लोग पैसा ही तो वो नहीं तो है। सरकारी है, 3 लाख कैसे मांग सकता है? छल्ला का बोला कि बहुत महंगा प्रोडक्ट है, इसका पैसा लगता है। स्टंट डालना है आपको तो कह रहे हैं कि बहुत महंगा है। हाँ, इनके स्टंट पड़ना है, 3 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं BHU में। सोनभद्र में तो खैर अस्पताल ही नहीं है। तो मतलब अब तो वहाँ पर देश में हर जगह BJP है, दिल्ली में भी BJP है, यूपी में भी BJP है। सब लूट घसोट मच रहा है, माफिया लोग हैं, गुंडा लोग हैं, उनका उन्हीं का चलता है। उनको वोट लेना है, जिससे सोने चांदी से आपको तौल देंगे, लेकिन किसी गरीब का मदद नहीं करते हैं सब। चलिए ऐसे ऐसे माफिया हैं वहाँ। चलिए